चर्चा का विषय होना चाहिए कि आखिर सांप्रदायिक कौन है, कौन है सांप्रदायिक, कौन सांप्रदायिक है। और मुझे लगता है इस पर चर्चा होना बहुत आवश्यक है। महोदय, जो हम लोगों ने जाना है, जो हम लोगों ने समझा है, इस सांप्रदायिक वह होता है जो कहता है कि मेरा इष्ट या मेरा देव या मेरा पैगंबर ही सर्वश्रेष्ठ है। उसके मानने वालों को तो जीवित रहने का अधिकार है, शेष को नहीं। मुझे लगता है वह सांप्रदायिक है। हिंदू जीवन दर्शन कभी इस बात की इजाजत नहीं देता। हमने किण्वंतो विश्वारंभ का संदेश दिया था, हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश दिया था, हमने तो इस देश के अंदर एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति की बात कही है। जियो और जीने दो पर विश्वास हमारा दर्शन करता है। और दुनिया की कौन सा मजहब और कौन सा ऐसी कौम है जिसको विपरीत परिस्थितियों में हिंदू दर्शन ने अपने यहां शरण न दी हो, उसको फलने फूलने का अवसर न दिया हो? कौन सा ऐसा है दुनिया के अंदर? लेकिन आज जिस हिंदू दर्शन ने सबको शरण दी, सबको फलने फूलने का भरपूर अवसर दिया, आज जब उसी के खिलाफ षड्यंत्र होना प्रारंभ होता है तो उसे एकजुट होना तो पड़ेगा ही। और मुझे लगता है इन लोगों के कर्मों का फल है कि पूरे देश का हिंदू जनमानस आज इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि उसके खिलाफ आज शासन तंत्र से जो षड्यंत्र हो रहे हैं उसका जवाब अपने स्तर पर देना ही पड़ेगा। और आज वही स्थिति सामने आई है। महोदय, मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, जब भारत का मुसलमान हज यात्रा करने के लिए जाता है, महोदय, जब हज यात्रा करने के लिए जाता है, उसकी पहचान तब भारतीय के नाम पर नहीं, पाकिस्तानी के नाम पर नहीं, बांग्लादेशी नाम पर नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप का जो भी मुसलमान हज यात्रा करने के लिए जाता है उसकी पहचान हिंदू नाम पर होती है, उसकी पहचान भारतीय, पाकिस्तान या बांग्लादेश के नाम पर नहीं। लेकिन अगर उसी हिंदू पहचान को हम इनके ऊपर यहां पर लागू करने का प्रयास करते हैं, इनको बुरा लगता है। हिंदू सांप्रदायिकता नहीं, हिंदू राष्ट्रीयता का प्रतीक है। और भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक हिंदुत्व को बदनाम करोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इन लोगों को। और इसलिए महोदय, मैं आप सबके आपके माध्यम से एक बार कहना चाहता हूं, महोदय, एक बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था अगर भारत को समझना है, बैठ जाइए आप, फालतू बात करते हैं। महोदय, उन्होंने कहा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि अगर भारत को समझना है तो मैं भारतीय अस्मिता को पहचानना पड़ेगा। और भारतीय अस्मिता को पहचानना है तो स्वामी विवेकानंद के बारे में आप जान लीजिए। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद तो सांप्रदायिक नहीं थे, स्वामी विवेकानंद तो किसी पार्टी के नहीं थे। स्वामी विवेकानंद ने तो भारत का प्रतिनिधित्व किया था पूरी दुनिया के अंदर। ये लफ्ज हिंदू, ये एक ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है, ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है, इलाके के एतबार से तारीफ है। और हिंदू उसे कहते हैं वो लोगों को जो इंडस नदी के पास रहते हैं या सिंधु नदी के पास रहते हैं। हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये लफ्ज हिंदू सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था अरबों ने जब वो हिंदुस्तान आए। कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि ये लफ्ज पर्शियंस ने इस्तेमाल किया था जब वो हिंदुस्तान में आए हिमालय के ओर से। जब हम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स पढ़ते हैं, इस इंसाइक्लोपीडिया में लिखा हुआ है, जिल्द नंबर 6, हवाला नंबर 699 में, कि ये लफ्ज हिंदू कोई भी भारतीय किताब में मौजूद नहीं था जब तक मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं आए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं अपनी किताब में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सफा नंबर 74 एंड 75 में, कि जब हम तहकीक करते हैं
ये लफ्ज हिंदू सबसे पहली बार एक तांत्रिक में आता है 8वीं सदी में, और सबसे पहली बार जब इस्तेमाल किया गया इसके मानी थे लोगों के लिए, धर्म के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया। धर्म के लिए इस्तेमाल हाल ही में किया जा रहा है। इसीलिए हमें पता लगता है कि ये लफ्ज हिंदू एक ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है। इलाकी एतबार से कहा जाता है उन लोगों को जो लोग सिंधु नदी या इंदु नदी के पास रहते हैं। इसका इस्तेमाल धर्म के लिए हाल ही में हुआ है। अब हम समझेंगे हिंदुइज्म या हिंदू धर्म की मानी क्या है। यह लफ्ज हिंदुइज्म हिंदू से आता है और सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था अंग्रेजों ने 19वीं सदी में। और हिंदुइज्म यह लफ्ज इस्तेमाल किया था इस भारत देश में जो लोग रहते हैं उनके धर्मों को बताने के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया था हिंदुइज्म। और जब हम पढ़ते हैं न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इसमें लिखा हुआ है जिल्द नंबर 20 में हवाला नंबर 581 में कि ये लफ्ज हिंदुइज्म सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था ब्रिटिश राइटर्स ने। ब्रिटिश राइटर्स, अंग्रेज लेखकों ने इस्तेमाल किया था उन लोगों के लिए जिनका धर्म हिंदुस्तान में, इस भारत में जो लोग रहते हैं उनके धर्मों को, उनके बिलीफ्स को, उनके फेथ्स को, उनके रिलीजन्स को डिस्क्राइब करने के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया था हिंदुइज्म। इसीलिए हिंदू पंडित, हिंदू स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये लफ्ज हिंदुइज्म या हिंदू धर्म एक मिसनोमा है, ये एक गलत लफ्ज है। सही लफ्ज होना चाहिए सनातन धर्म या वैदिक धर्म, क्योंकि वो कहते हैं कि हम वेदा में मानते हैं। और स्वामी विवेकानंदा कहते हैं कि ये लफ्ज हिंदू गलत इस्तेमाल है, होना चाहिए वेदांतिस्ट, क्योंकि स्वामी विवेकानंदा कहते हैं कि हमें मानना चाहिए वेद को। इसलिए सही लफ्ज है वेदांतिस्ट और वैदिक धर्म या सनातन धर्म। वक्त की किल्लत, वक्त की कमी होने की वजह से और एक भविष्यवाणी का जिक्र करूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदू धर्म की किताब में। वो है कल की अवतार के बारे में। कल की अवतार का जिक्र है भागवत पुराण में खंड 12 अध्याय 2 श्लोका 18 से 20 तक के, जिसमें लिखा हुआ है वो विष्णु याश के घर में पैदा होगा जो एक नेक ब्राह्मण है, संभाला गांव का सरदार, और उसका नाम होगा कल्कि। उसको 8 गुण दिए जाएंगे। उसको दिया जाएगा एक सफेद घोड़ा और उसके हाथ में होगा, सीधे हाथ में एक तलवार, और वो लोगों को सच्चाई दिखाएगा, अंधकार से लेके आएगा रोशनी तक। आगे लिखा हुआ है भगवत पुराण में खंड 1 अध्याय 3 श्लोका 25 में, कल युग में जब राजा चोर जैसा बर्ताव करेंगे उस वक्त विष्णु याश के घर में कल्कि पैदा होगा। कल्कि अवतार का जिक्र कल्कि पुराना में भी है। पाठ नंबर 2 श्लोका नंबर 4 में लिखा है कल्कि पैदा होगा विष्णु याश के घर में, संभाला देश में, संभाला गांव में। कल्कि पुराना पाठ 2 श्लोक नंबर 5 में लिखा है उसके 4 दोस्त होंगे और वो उसकी मदद करेंगे दुश्मन से लड़ने के लिए। कल्कि पुराना पाठ नंबर 2 श्लोक नंबर 7 में जिक्र आता है जंग के मैदान में देवता उनकी मदद करेंगे। कल्कि पुराना पाठ 2 श्लोक नंबर 11 में लिखा है यह पैदा होगा विष्णु याश के घर में
सुमति की पेट में। कल की पुराना पाठ नंबर 2 श्लोक नंबर 15 में लिखा है, ये कल की अवतार पैदा होगा 12वीं तारीख माधव महीने की। वक्त की कमी होने की वजह से मैं जितना जिक्र है भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कल के अवतार के बारे में, मैं मुख्तसर से कहूंगा। नंबर 1, इस कल की अवतार के पिता का नाम होगा विष्णु याश। विष्णु याश के मानी हैं खुदा का बंदा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के पिता का नाम था अब्दुल्ला, जिसके मानी हैं अल्लाह का बंदा, खुदा का बंदा। इसमें लिखा है कल की अवतार के मां का नाम होगा सुमति। सुमति मानी अमन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मां का नाम था आमिना, जिसके मानी है अमन, जिसके मानी है सलामती। ये कल की अवतार पैदा होगा संभाला गांव में। संभाला के मानी अमन की जगह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए मक्का में, जिसे कहा जाता था दारुल अमन। इस भविष्यवाणी में लिखा है वो पैदा होगा संभाला गांव के सरदार के घर में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए कुरैश के खानदान में, जो चीफ थे। इस भविष्यवाणी में लिखा है कल की अवतार पैदा होगा 12वीं तारीख माधव के महीने में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख है 12वीं रब्बी अव्वल। इस भविष्यवाणी में लिखा है कल की अवतार अंतिम ऋषि होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, और अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा काना मुहम्मदुन अबा आदम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसी के पिता नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है, खातिमुन नबीन है, आखिरी नबी है, और अल्लाह सारा इल्म रखता है। इस भविष्यवाणी में लिखा है ये कल की अवतार को सबसे पहली वही एक गार में होंगी, इन अ केव, और फिर वो नॉर्थ वर्ड जाएगा। नॉर्थ कहते शिमाल, वो कल की शिमाल की तरफ जाएगा और फिर से लौट जाएगा। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही जबले नूर गारे हिरा में हुई, जब जिब्रील ने सलाम पहली वही लेके आते, और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मक्का से मदीना तक। मदीना मक्का के शिमाल में है, और फिर से वापस आ गए मक्का। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि इस कल के अवतार को 8 गुण दिए जाएंगे, स्पेशल क्वालिटीज। नंबर 1 विजडम, हिकमत। नंबर 2 सेल्फ कंट्रोल, जिसके मानिए परहेजगारी। तीसरा नंबर रिस्पेक्टेड लीनिएज, अच्छा खानदान। नंबर 4 रिवील नॉलेज, वही। नंबर 5 वैलर, ताकत। नंबर 6 मेजर्ड स्पीच, अच्छा बोलना। नंबर 7 अटमोस्ट ग्रेटफुलनेस, और नंबर 8 अटमोस्ट चैरिटी, खैरात करना। और ये सारे 8 गुण अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। आगे इस भविष्यवाणी कल के अवतार में लिखा है कि ये कल की अवतार रहमत बना के भेजा जाएगा सारे इंसानियत के लिए। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल-अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है रहमत बना के सारे आलमों के लिए, सारे इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि इस कल के अवतार को एक घोड़ा दिया जाएगा, सफेद घोड़ा। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरक दिया गया था, बुर्क, जिसके जरिए वो मिराज किए अल्हम्दुलिल्लाह। आगे लिखा है कि वो घोड़ा चलाएंगे तलवार को सीधे हाथ में लेके। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई जंग लड़ी, अक्सर सेल्फ डिफेंस में, अपने आप को बचाने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह खुद उन्होंने जंग में हिस्सा लिया और कई बार घोड़ा चलाया।
सीधे हाथ में तलवार लेके। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि कल के अवतार लोगों को अंधकार से रोशनी में ले आएगा। और हम जानते हैं जिस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब जमीन में पैदा हुए उसे कहते थे यौमिल जाहिलिया, उस दौर को कहते थे यौमिल जाहिलिया, द डेज ऑफ इग्नोरेंस। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह इन अरबों को अंधकार से रोशनी तक ले गए। आगे लिखा हुआ है कि इस कल के अवतार के 4 दोस्त होंगे जो उनकी मदद करेंगे और दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे। हम जानते हैं ये 4 दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह 4 खुलफा राशिदीन हैं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु। और आखिरी पॉइंट कि जंग के मैदान में देवता उनकी मदद करेंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरिश्तों ने की जंग के मैदान में, जिसका जिक्र है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 123 से 125 तक, और सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 8 और 9 में। यह था मुख्तसरन से कल के अवतार का जिक्र और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हिंदू धर्म की किताबों में। मैं तकरीर के अंत में कुछ नुक्ते वाजे करना चाहता हूं तकरीर खत्म करने के पहले, बहुत अहम है, वरना तकरीर इट विल नॉट बी कंप्लीट, मुकम्मल नहीं होगी। इस देश को, हमारा मुल्क भारत, इस भारत को अंग्रेजों ने इस भारत पे हुकूमत किया 60 साल पहले, और कई सालों तक अंग्रेजों ने इस भारत पे हुकूमत किया। आए थे तिजारत करने के लिए, लेकिन उनकी एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, बंटवारा करो और हुकूमत करो। इसके जरिए हमारे देश भारत पे हुकूमत किया, बर्बाद कर दिया हमारे देश को, लूट लिया हमारे देश को। ये अंग्रेजों ने आए थे तिजारत करने के लिए, लेकिन लूट लिया हमारे देश को। और हमारे तहजीब, हमारे भारत देश की तहजीब को खराब किया। इसीलिए 19वीं सदी में, 19वीं सदी के शुरू में कई हिंदू रिफॉर्मर्स आए, मतलब हिंदू इल्म रखने वाले लोग जो हिंदू धर्म में जब मिलावट होने लगी हमारे तहजीब में, इसको सही करने के लिए आए। उसे कहते हैं अंग्रेजी में हिंदू रिफॉर्मर्स। और सबसे अव्वल और बेहतरीन रिफॉर्मर बहुत फेमस है, उसका नाम है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय की पैदाइश है 1772 की, और राजा राम मोहन रॉय ने महारत पाई अंग्रेजी जबान में, पर्शियन में और अरबी जबान में। और वो सख्त खिलाफ थे सती के। औरत, बीवी अपने आप को अपने शोहर के पैर पे जब उसे जलाया जाता है, जब अंदर जाती है, जल जाती है जिंदा, उसे कहते हैं सती, उसके खिलाफ था। राजा राम मोहन रॉय ने कोशिश की उपनिषद को फैलाने की। उन्होंने कहा कि उपनिषद के टीचिंग्स है, जो सिखाया गया उपनिषद में, उसके मुताबिक हमें जिंदगी जीना चाहिए। और वो सख्त खिलाफ थे बुत परस्ती के। उन्होंने एक किताब लिखी सन 1803 में, तोहफाहुल मुहाजिदीन, एक किताब लिखी पर्शियन में, तोहफाहुल मुहाजिदीन। इसमें लिखा कि भगवान खुदा एक ही है, बुत परस्ती गलत है, वो पॉलिथियज्म, अनेक खुदा के खिलाफ थे, खुदा सिर्फ एक था। उन्होंने कहा, और इस किताब में लिखा कि बुत परस्ती हराम है, अवतार गलत है, भगवान इस जमीन पे रूप लेके नहीं आता है, इंसान का रूप धारण करके नहीं आता है। और राजा राम मोहन रॉय ने लिखा कि जात पात, कास्ट सिस्टम गलत है, ऊंच नीच जात पात गलत है। और उन्होंने कायम किया एक इदारा जिसका नाम था ब्राह्मो समाज। और ब्राह्मो समाज के ट्रस्ट डीड में राजा राम मोहन रॉय लिखते हैं कि इस ट्रस्ट के बिल्डिंग में कोई भी बुत, कोई भी स्टैच्यू, कोई भी स्कल्पचर, कोई भी कार्विंग, कोई भी फोटो, कोई भी पेंटिंग और इसके जैसी चीज इस बिल्डिंग में नहीं आएंगी। वो इतना खिलाफ थे।
बुत परस्ती के। और ब्रह्मो समाज और फैलने लगा और इसके कई शाखे, मेनी ऑफशूट्स केम ऑफ ब्रह्मो समाज। लेकिन जितने भी शाखे बने ब्रह्मो समाज के, उनके चंद नुक्ते यकसा थे। नंबर एक, वो मानते थे कि खुदा एक है, भगवान एक है। दे वर अगेंस्ट पॉलिथिज्म, अनेक भगवान के खिलाफ थे। इसमें लिखा था कि बुत परस्ती हराम है, गलत है। इसमें लिखा था कि अवतार जैसी चीज, भगवान इंसान का रूप धारण करके धरती पे नहीं आते। कास्ट सिस्टम, जात पात के खिलाफ थे। साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ ऑप्शनल था। आपको मानने का है तो मानो, नहीं मानने का है तो नहीं मानो, पुनर्जन्म में। राजा राम मोहन रॉय के बाद आते हैं जस्टिस राणा डे, बॉम्बे के थे। उन्होंने कायम किया प्रार्थना समाज। और जो ब्राह्मो समाज में सिखाया जाता था, इसमें भी वही था, भगवान एक है, अनेक नहीं है, बुत परस्ती गलत है, अवतार गलत है, जात पाति के खिलाफ थे। लेकिन खुसूसन उन्होंने कहा कि औरतों को तालीम देना चाहिए, और औरतों जब उनके शोहर मर जाते हैं, जब उनके पति मर जाते हैं, इंतकाल होता है, उन्हें फिर से शादी करना चाहिए। तारीख कहती है कि उसके बाद और एक ग्रेट हिंदू रिफॉर्मर आए, उसका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। वो गुजराती ब्राह्मण थे और उन्होंने कायम किया आर्य समाज। और आर्य समाज के शाखे सब जगह है, बॉम्बे में भी है, पूना में भी है। और उन्होंने कायम किया 1875 में। और स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि हमें वेद पे तवज्जो देना चाहिए, सिर्फ वेद के ऊपर अमल करना चाहिए, बाकी कोई किताबों पे नहीं, सिर्फ वेद। और जो चीज वेद से टकराती है उसे छोड़ देना चाहिए। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी कहा कि भगवान खुदा एक है, बुत परस्ती गलत है, अवतार जैसी चीज नहीं है। उसके बाद और एक ग्रेट हिंदू रिफॉर्मर है स्वामी विवेकानंदा। स्वामी रामाकृष्ण के शागिर्द थे और उन्होंने कायम की रामाकृष्ण मिशन। और उन्होंने फेमस किया हिंदू धर्म वेस्टर्न कंट्रीज में। वो जाते शिकागो और वो कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड रिलीजन्स के, वहां जिक्र करते हैं हिंदू धर्म के बारे में। स्वामी विवेकानंदा कहते हैं ये लफ्ज हिंदू गलत है, सही लफ्ज होना चाहिए वेदांतिस्ट, क्योंकि हमें वेदा में मानना चाहिए। और वो वेद के सिखाए हुए चीजें को फैलाने की कोशिश की। हमें सिर्फ वेद पे सबसे ज्यादा तवज्जो देना चाहिए, जो वेद से टकराता है उसे छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जितना सबसे बड़ा हिस्सा था वेद का, वो तो आज हमारे पास नहीं है, जो भी कुछ है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। जैसे मैं कह रहा था, अंग्रेज हिंदुस्तान आए, भारत देश में आए तिजारत करने के लिए, हमारे देश को लूटा, बर्बाद किया। उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, बंटवारा करो, हिंदू मुस्लिम में झगड़े लगाओ और देश को लूटो, देश पे राज करो। ये हिंदू रिफॉर्मर्स जैसे राजा राम मोहन रॉय, जस्टिस राणा डे, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंदा, ये लोग कोशिश किए कि हमारे तहजीब को फिर से सही करे। और मैंने इनकी किताबें पढ़ी। जो भी कुछ मैंने कहा आज के तकरीर में, मैंने मेरे खुद दिमाग से नहीं कहा, मैंने इनकी किताबें पढ़ी और फिर पता लगा कि ये भी हिंदू धर्म में मौजूद है। लेकिन अक्सर जब ये हिंदू रिफॉर्मर्स किताब लिखे, हवाला नहीं दिए। अक्सर लोग जब कहते हैं और किताब लिखते हैं, हवाला नहीं देते। मैं हूं तालिबे इल्म कंपैरेटिव रिलीजन का, स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, तालिबे इल्म हूं तकाबुले मज़ाहिब का। और अक्सर तकरीर में, अक्सर 99% जब भी कोई बात करता हूं, चाहे इस्लाम की हो, हिंदू धर्म की हो, ईसाईयत की हो, हवाला देता हूं, ताकि लोग को यकीन हो कि मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। मैंने क्या किया, इनकी किताबें पढ़ी और तहकीक की वेद में, भगवत गीता में, उपनिषद में, पुराना में। उन्होंने कहा, ये हिंदू रिफॉर्मर्स ने, भगवान एक है, किधर लिखा है? ने कहा, मैंने तहकीक की, छंदोग्य उपनिषद,
पाठ नंबर 6, भाग नंबर 2, मंत्र नंबर 1, एकम एविदित्यम, भगवान एक है दूसरा नहीं। इस तरीके से तहकीक करके मैंने हवाले इकट्ठा किए और ये तकरीर आपके सामने पेश की। ये मेरे दिमाग में से अपने आप नहीं लिखा, किताबें पढ़ी, तहकीक की और आपके सामने। हवाले क्यों दिया? तो लोग समझेंगे कि ये जाकिर मुसलमान है, इधर उधर बंडल मार रहा है। किताबें मौजूद है, हमारा इदारा है माशाअल्लाह बॉम्बे के अंदर, कोई भी चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, बुद्ध हो, आके देख सकता है, पढ़ सकता है, तहकीक कर सकता है। और अक्सर मैंने जब हवाले दी वेद के दिए, क्योंकि वेद सबसे ऊंची किताब, सबसे अहम किताब है हिंदू धर्म में। अगर आप बाकी हवाले भी निकाल देंगे, उपनिषद के, भगवत गीता के, पुराने के, फिर भी मेरी तकरीर तकरीबन वही रहेंगी। लेकिन जानबूझ के मैंने हवाले दिए भगवत गीता के, पुराना के और दिगर किताबों के, क्योंकि ये किताबें ज्यादा पढ़ी जाती है। हिंदू इस किताबों को ज्यादा पढ़ते, भगवत गीता को वेद से ज्यादा पढ़ते। मानते हैं कि वेद ऊपर है, लेकिन पढ़ते भगवत गीता ज्यादा। इसीलिए मैंने इन किताबों का भी जिक्र किया मेरे तकरीर में हवाले के साथ, ताकि वो लोग भी जो भगवत गीता पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, पुराना पढ़ते हैं, जान ले इसमें क्या लिखा है। मैं भी पहले इन ब्रिटिशर्स, इन अंग्रेज के ट्रैप में आ चुका था, उनके फैलाए हुए जाल में आ चुका था। मैं समझता था हिंदू धर्म और इस्लाम में यकसानियत हो ही नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन। फिर मैंने हिंदू रिफॉर्मर्स की किताब पढ़ी, वेद का मुताला किया, दिगर किताबों का मुताला किया, हिंदू मज़ाहिब के, हिंदू धर्म के, और फिर तकरीर पेश की। हमने, इस देश भारत ने अंग्रेज से तो छुटकारा पा चुका है। वी हैव रिसीव्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। अंग्रेज से आजाद तो मिली, लेकिन उनकी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल अब तक हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अफसोस की बात है, अंग्रेज तो चले गए, अपने गलत चीजें छोड़ गए। हम अब तक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार करते, खुसूसन इस देश के पॉलिटिशियंस। अंग्रेज चले गए, अपनी गलत हरकत छोड़ गए। इस देश के पॉलिटिशियन, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो या मुस्लिम हो, अक्सर वो मजहब का इस्तेमाल करते हैं, झगड़े फसाद फैलाते हैं अपने वोट बैंक के लिए। इस देश भारत में, सारे जहां में, सारे जमीन में सबसे ज्यादा राइट्स, सबसे ज्यादा राइट्स, कम्युनल राइट्स, मजहब के राइट्स, दंगे फसाद इस देश में होते। सारे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई भी देश में दंगे फसाद होते हैं मजहब के नाम से, वो है भारत में। और अक्सर जब हम तहकीक करते हैं, इसकी जड़ होती है अक्सर पॉलिटिशियंस। हिंदू और मुसलमान में भेदभाव पैदा करते हैं, झगड़े फसाद करवाते हैं, ताकि वो अपनी वोट हासिल कर सके। अब देख रहे अयोध्या में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, वोट बैंक के लिए। एक आदमी ने मुझसे कहा, दीज पॉलिटिशियंस दे ऐड फ्यूल टू द फायर। ये पॉलिटिशियन लोग अंगार में ईंधन डालते हैं, तेल डालते हैं। पॉलिटिशियंस अंगार में ईंधन डालते हैं, तेल डालते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। आई डोंट अग्री, मैं ये नहीं मानता हूं। आई डोंट अग्री दैट पॉलिटिशियंस ऐड फ्यूल टू द फायर, द पॉलिटिशियंस ऐड फायर टू द फ्यूल। पॉलिटिशियंस आग में ईंधन नहीं डालते, ईंधन में आग डालते हैं। ईंधन के कई फायदे हैं, गाड़ी चलती है, प्लेन चलती है, फैक्ट्रियां चलती है, देश का बढ़ावा होता है। फ्यूल इज यूज्ड फॉर गुड वर्क। ये पॉलिटिशियंस इस ईंधन में आग डालते हैं और देश को बर्बाद करते हैं। अक्सर एक आर्टिकल आया था 2 साल पहले, दिसंबर के महीने में 2003 में। जापान कहती है कि अगले 20 साल में यह देश भारत, इंडिया सुपर पावर बनेगा। जो देश जो सबसे आगे जाएगा वो है भारत, इंडिया।
इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक। माली हालत से सबसे ऊंचा होगा हिंदुस्तान, साइंस की हालत से हिंदुस्तान, ताकत की हालत से हिंदुस्तान। हम जानते हैं अंग्रेज आने के पहले हिंदुस्तान सारे दुनिया में सबसे अव्वल था, ताकती लिहाज से, माली लिहाज से। अंग्रेज आए, लूट लिया हमारे देश को। मेरी दरखास्त है मेरे हिंदू भाइयों से, मेरे मुसलमान भाइयों से, मेरे पॉलिटिशियन भाइयों से कि आप अपनी मजहबी किताबों का मुताला कीजिए और कम से कम जो यकसानियत है, हिंदू धर्म,